हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट आवर चैनल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजेड स्टडी पे। गाइज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एडमिशन प्रोसेस जो है वो कैसा है। मतलब दिन भर आखिर क्यों लग जाता है एडमिशन में, कितना स्टेज है एडमिशन की, सारा हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। एंड गाइज मैंने आपको ऑलरेडी कट ऑफ वगैरह सब कुछ बता दिया है। ऑफिशियल कट ऑफ आपको तब पता चलेगा जब एडमिशन होता है, क्योंकि लास्ट एडमिशन किनका हुआ है उनके मार्क्स से आपको पता चल जाएगा कि इतना हुआ। जैसे आपका अगर 20 मार्क्स है तो आपका मतलब वेटिंग पे आ गया, मतलब एडमिशन होने के चांसेस दिख रहे हैं, तो इसका मतलब आप सोच लेंगे ना कि कट ऑफ जो है 20 से भी मतलब 20 के आसपास ही गया है। तो आप मतलब 20 पे अगर वेटिंग पे हो तो इसका मतलब 22 24 वाले सेलेक्टेड में है। इससे यही पता चलता है 25 वाले सेलेक्टेड पे हैं। तो ओके गाइज, तो आई होप कि आपका जो मार्क्स है वो कट ऑफ के अकॉर्डिंग सही बन रहा है। तो आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो एडमिशन है दिन भर चलता है। इसमें बहुत सारे जो है आपको मतलब बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत सारे फॉर्म फिल करने होते हैं। मैं जब था तो मैं अकेले था, बहुत दिक्कत हुआ था हमको। तो आप लोग को अगर पहले से पता हो जाएगा तो आपका जो है कोई परेशानी नहीं होगा। क्या क्या करना है सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। और हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक एक स्टेप हम लोग देखेंगे क्या क्या आपको करना है, सब्जेक्ट कैसे कब मिलेगा, और रिपोर्टिंग वगैरह जितना चीज़ें हैं, जितने जो आपको स्टेज होते हैं वहाँ पे एडमिशन के, जब जो जो आपका होता है, आखिर दिन भर लगता है तो क्या क्या करना होता है दिन भर में, सब कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे। ओके गाइज, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और हाँ गाइज, एक बात और है, ये है कि जैसे जैसे होता है ना कि कोई अब्सेंट रहता है तो उसका एडमिशन होता है या नहीं। तो गाइज ये भी बात हम लोग करेंगे, अब्सेंट रहने पर क्या चांस है आपका एडमिशन होगा या नहीं। अगर आज आप अब्सेंट हो गए तो क्या चांसेस है आपका एडमिशन का। तो यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ आपको कि अगर आप अब्सेंट हैं तो आपका चांस जो है बहुत कम है एडमिशन होने का। क्योंकि गाइज आपको तो पता है कि जो लिस्ट है वो काफ़ी सारे लिस्ट निकल रहे हैं, वेटिंग वाले होते हैं। तो आप अगर टाइम पे नहीं पहुँचे भाई, तो आप तो सिंसियर है ही नहीं इसके लेके। आप इसको लेके आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है एडमिशन, मतलब बहुत खेल समझ रहे हैं। आप नहीं आए तो इसका मतलब आपका एडमिशन नहीं होगा, बहुत परेशानी होगा बाद में। अगर सीट रहा, वैकेंसी रही तो आपका हो सकता है, क्योंकि आप जब अटेंडेंस हुआ तब आप अब्सेंट रह गए तो आपका एडमिशन होने का चांस जो है बहुत कम है। तो इसलिए गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि टाइम पे आइएगा एकदम। अगर 8 बजे आपका काउंसलिंग का टाइम है तो आपको 7 साढ़े 7 बजे पहुंच जाना है काउंसलिंग हॉल में। ओके गाइज, और सब कुछ समझना होता है। पहले मैं इसलिए पहुंचने बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ आपको देखना होता है वहाँ पे। नोटिस बोर्ड में कोई बताने वाला नहीं होगा आपको सब कुछ। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपका वहाँ बातचीत नहीं होती है, आपको सब समझना होता है देख के। नोटिस बोर्ड में आप जाएंगे वहाँ सब कुछ आपको नोटिस में मिलेगा, आपको कोई बताएगा नहीं। आपके फ्रेंड्स ही आपको बता सकते हैं लेकिन कोई सर नहीं। तो आपको नोटिस से खुद समझना होता है, नोटिस लगी हुई रहती है वहाँ पे। नोटिस बोर्ड में आप जाके वहाँ पे आपका लिस्ट आएगा, आपका कौन सा लिस्ट में नाम है या रोल नंबर कौन से लिस्ट में, कौन सा रूम होगा, ये सब पहले से पता करना होता है। तो आप काउंसलिंग हॉल जो है पहले चले जाएंगे, सब कुछ पहले से पता कर लेंगे। ओके गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए गाइज, सबसे पहले हम लोग मेंशन किए हैं रिपोर्टिंग होगा सबसे पहले आपका। तो उससे पहले आपको आपने सब कुछ समझ लिया, आपको नोटिस बोर्ड में जितने भी चीज़ें हैं वो सब कुछ समझ लेना इजीली। कि जैसे देखिए सबसे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि आंसर, ये जो एडमिशन जो पैटर्न है वो कैसे है। तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले जो है ना तो लिस्ट आता है। जैसे आप अगर सिलेक्टेड में है तो आपका तो कोई बात ही नहीं, आपका 2 दिन में बुलाया जाएगा, आपका एडमिशन हो गया कंफर्म। आपको भी ये सारे प्रोसेस करना होंगे, सब कुछ करना होगा जो एक वेटिंग वाला स्टूडेंट करेगा। तो उसके बाद वेटिंग वाला जो लिस्ट आता है ना, तो इसमें भी वही सेम पैटर्न होता है जो सिलेक्टेड वाला, इसका भी 2 दिन में क्लियर किया जाता है। 2 दिन बुलाया जाता है इनको भी। लेकिन इनमें क्या आता है कि जैसे रैंक 1 से लेकर, वेटिंग वाले का भी रैंक होता है 1 से लेकर 500 तक जो है, 500 तक या फिर 400 तक एक ही रूम में, मतलब एक ही लिस्ट में मेंशन कर देता है कि इस इतना से इतना तक जो है फलाना रूम पे चलेगा। क्योंकि बहुत 1500, लगभग 1500 2000 स्टूडेंट को बुलाया था। तो इसमें आप सोच के मतलब सोचेंगे कि इतना सारा रोल नंबर को एक रूम में, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको पता ही है कि 100 में से लगभग 30 40 जो है 20 25 ऐसे प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि वेटिंग वाले बहुत कम आते हैं। तो आपका अगर वेटिंग में भी आ जाए तो आप जरूर जाइएगा काउंसलिंग के लिए। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्या होगा कि रिपोर्टिंग। गाइज ये सबका होगा, ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ सिलेक्टेड वाले का ऐसा होगा प्रोसेस, बाकी सभी का। ये यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है कि आप वेटिंग, अगर आपका एक बार एडमिशन हो गया ना तो आप इंटरनल बन गए। अगर रैंक 1 किसी का था, आपका रैंक या वेटिंग आपका 1500 है, आपका एडमिशन हुआ और रैंक 1 का भी हुआ, तो दोनों आप लोग सेम हो गए। कोई दिक्कत नहीं, आपको कभी कुछ फ़र्क नहीं होगा कि नहीं इसको हॉस्टल मिल जाएगा हमको नहीं मिलेगा, इसको ज़्यादा फैसिलिटी हमको कम, ऐसा कुछ भी नहीं है।
जो रैंक वन वाले स्टूडेंट को मिलेगा वो आपको भी मिलेगा। सो गाइज, तो चलिए सबसे पहले आपका रिपोर्टिंग होगा। रिपोर्टिंग को देख के घबराना नहीं। रिपोर्टिंग क्या है कि एक अटेंडेंस ही मान लीजिए आप, उसी तरह का होता है। आपको फॉर्म फिल करना होता है, आपको सबसे पहले नोटिस बोर्ड देख के आपको रूम पे पहुंचना होता है, वहाँ पे आपका रिपोर्टिंग होता है। रिपोर्टिंग होता है तो उसमें क्या क्या जैसे फॉर्म दिए जाते हैं, आपका अटेंडेंस समझिए, यहीं पे आपका अटेंडेंस वगैरह मतलब माना जाता है। जो जो फॉर्म देंगे वहाँ पे आपको सारा फिल करना होता है। जब आप रिपोर्टिंग हो गया उसके बाद 1-2 घंटे बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब रिपोर्टिंग हो गया, सबका होना होता है। आपका हो गया, आप बैठिए वहीं पे रूम में, उसके बाद दूसरे जितना सबका फाइनल हो जाएगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ओके गाइज, डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा इसके लिए आपको काउंसलिंग हॉल में जाना होगा, वहीं पे आपको फाइल लेके जाना होता है। इसलिए मैं बोल रहा था कि फाइल में सब कुछ जो है सीक्वेंस में रखना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट जैसे सीरीज में मतलब निकाला जाए, जेरोक्स किधर से निकाला जाए, सारा उसका जेरोक्स उसी का बगल में रखना है, जिसका जेरोक्स होगा उसी का बगल में रखना है, साइड में एकदम सटा सटा करके रखना है। आपको फाइल बढ़िया वाला लेना है ताकि वहाँ इजीली आपको निकाला जाए, निकाल सके आप डॉक्यूमेंट्स को। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारा डॉक्यूमेंट जो है आपका वो वेरीफाई करेगा, वो उसके बाद देखेगा क्या क्या है उसमें कैसा है, तो सारा वेरिफिकेशन होगा आपका। अगर वेरीफाई होने के बाद उसमें कोई दिक्कत होगा तो वो आपको बता देगा कि आपका देखिए यहाँ पे एरर है, आपने ये क्यों नहीं सुधार करवाया, ऐसा क्यों। तो बाकी सॉल्यूशन तो निकलेगा ही, लेकिन ऐसा बहुत कम ही केसेस होते हैं। अगर आप में हो है तो कुछ नहीं, तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उसके बाद आपका क्या होगा कि काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग होगा आपका काउंसलिंग हॉल में, यहीं पे शायद इसी इसी हॉल में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है। बहुत बड़ा हॉल होता है, बहुत सारे टीचर होते हैं वहाँ पे, और एक लाइन पे आपको भी वहाँ रोल नंबर बुला मतलब रोल नंबर वाइज बुलाया जाता है। आपका नाम लेगा या फिर रोल नंबर तो नहीं लेगा, नाम ही बोलेगा आपका वहाँ तक आपका, क्योंकि आपने रिपोर्टिंग कर लिया तो वहाँ से आपका नाम जो है वो चले जाता है। आपने फॉर्म फिल करता है। और गाइज एक्टिव रहिएगा थोड़ा, बहुत सारा फॉर्म जो है फिल करना होता है। तो सब स्पीड में, अभी से आप पेन का स्पीड बढ़ा लीजिए, स्पीड में एकदम भरते जाइएगा और सही भरिएगा। पता नहीं कि खुशी के मारे या टेंशन में एकदम जो सो भर दिए तो आपका गलती हो जाएगा, फिर सही नहीं होगा ऐसा। तो ओके गाइज, तो काउंसलिंग में आपका जो है फिर उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका काउंसलिंग, यानी काउंसलिंग बोले तो एडमिशन समझिए, आपका एडमिशन होगा। यहाँ आपका सारा डॉक्यूमेंट्स को देखेगा, वो ओरिजिनल देखेगा, कास्ट सर्टिफिकेट कोई है तो वो देखेगा, उसका सारा जो है जमा होगा। उसके बाद बहुत से लगभग 5-10 सिग्नेचर करना होगा आपको, लगभग 10 सिग्नेचर करना होता है, लगभग 10 सिग्नेचर आपको करना होगा। वो बताते जाएगा आपको, स्पीड में सिग्नेचर करते जाना फटाफट, और हर जगह सेम करना। पता लगे कहीं बड़ा सा कर दिए, कहीं छोटा डॉक्टर वाला कर रहे हैं, ऐसा नहीं, हर जगह सेम सिग्नेचर करना है, स्टार्टिंग से लेकर रिपोर्टिंग से लेकर एडमिशन यूनिट तक, और पूरा जर्नी तक सिग्नेचर जो है सेम होना चाहिए। ओके गाइज, तो काउंसलिंग में आपका सारा होगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट देखेगा, सब कुछ देखेगा आपका ओरिजिनल। उसके बाद सारा जमा होगा आपका, वो एक फाइल बनाएगा, वो स्टेपल करेगा, उसमें कहाँ कहाँ आपको सिग्नेचर करना है वो करेगा। उसके बाद जो है काउंसलर जो होगा, ये आपका जो सारा डॉक्यूमेंट्स है वो आगे भेज देगा। फिर वहाँ से प्रोसेस, आप वहीं खड़ा रहेंगे, फिर वहाँ से प्रोसेस होते होते लास्ट में सब्जेक्ट के पास चला जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट में आपका क्या होगा कि सब्जेक्ट जैसे आप मेन सेलेक्टेड में हैं, सेलेक्टेड लिस्ट में आप हैं, तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं। आपसे वो खुद पूछेगा बेटा कौन सा सब्जेक्ट चाहिए आपको, तो आप बोलेंगे इंग्लिश। तो इंग्लिश हो गया, तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश के बारे में आप फिर इंटरव्यू होने लगा आपका, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन इंग्लिश पूछने लगा, हो सकता है कि क्यों इंटरेस्टेड है आपसे, वैसे पूछता नहीं है। पूछ दिया तो क्या दिक्कत, आप इंटरेस्टेड हो से ले रहे हो, चॉइस का सब्जेक्ट है आपका, तो इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट। उसके बाद हो जाएगा मेन सब्जेक्ट। अगर वैकेंसी रही तो वो आपको इंग्लिश दे देगा इजीली, या फिर नहीं रहा तो कि बेटा इसमें वैकेंसी नहीं है, आप दूसरा सब्जेक्ट बोलो। आपका जब आप सिलेक्टेड लिस्ट में, तब आपको बोलने का चांस है, आप जो चाहें वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। वैकेंसी रहेगी तो आपका रैंक अगर सही रहेगा तो वैकेंसी तो रहना ही है, तो आपको इजीली वो सब्जेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद अगर नहीं रहेगा तो वो आपको बताएगा। अब यहाँ हम थोड़ा बात कर लेते हैं वेटिंग वाले का। वेटिंग वाले का वैसे हम वीडियो का एंड में वेटिंग वाले का भी डिटेल में थोड़ा बात करने समझाने की कोशिश करूंगा मैं, वैसे थोड़ा यहाँ बात कर लेते हैं। अब यहाँ मेन जो वेटिंग वाला होगा उनको पूछेगा नहीं उधर से, क्योंकि फिल हुआ भरा हुआ रहता है सारा सब्जेक्ट, और कुछ बचता भी है तो वो स्पेशल कैटेगरी वाले के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे फिर आपका वेटिंग में अगर है तो वो आपसे नहीं पूछेगा, आपका वहाँ बोर्ड लगा हुआ होगा, बोर्ड में लिखा हुआ रहेगा कि इन सब्जेक्ट्स में जो है वैकेंसी नहीं है। जैसे इंग्लिश हो गया, कम्युनिकेटिव इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इस सब में वैकेंसी नहीं है। या फिर अगर लिखा हुआ जो नहीं होगा, जो लिखा हुआ वहाँ है उनमें वैकेंसी नहीं है, बाकी जो लिखा हुआ है वहाँ पे उनमें वैकेंसी नहीं है। जो नहीं लिखा हुआ होगा उनमें से आप कोई ले सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब, सोशोलॉजी, ये सब आप ले सकते हैं। तो जैसा होगा आप वहाँ देख के पता चल जाएगा, या फिर वो आपको बताएगा कि बेटा हमारे पास जो है, वेटिंग वाले की मैं बात कर रहा, वहाँ आपको सर बोलेंगे कि बेटा हमारे पास जो है ना इंग्लिश, इकोनॉमी, पॉलिटी पे वैकेंसी नहीं है, वो फुल हो गया, आप इसके अलावा कोई सब्जेक्ट बोलो। तो आप जो बोलेंगे, जैसे ज्योग्राफी आपने बोला तो ज्योग्राफी आपको मिल जाएगा, हो गया मेन सब्जेक्ट आपका चूज़ हो गया। फिर सारा डॉक्यूमेंट्स जो है, एक बंडल होता है लगभग बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स, वो फिर भेज देगा आपका दूसरा वाला रूम में।
एक और हॉल होगा, वहाँ से वो उधर ट्रांसफ़र कर देगा। फिर वहाँ से आपका जो है नाम बुला पुकारेगा, आप वहाँ पे गेट पे रहेंगे, नाम बुलाएगा वहाँ से आपका, फिर आप जाएंगे वहाँ पे उस हॉल में बैठेंगे आप सर के सामने, और वहाँ पे आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट का चूज़ होगा। आप सब्सिडरी सब्जेक्ट के लिए वो पूछेंगे आपसे, वो आपसे पूछेंगे सब्सिडरी सब्जेक्ट के बारे में, उसके बाद कौन कौन से आपको लेना है, क्या करना है, नहीं करना है। सब्सिडरी सब्जेक्ट आपको जो जो चाहिए वो मिल जाएगा आपको। और फिर सब्सिडरी सब्जेक्ट में भी अगर वेटिंग है आपका तो उसमें भी वैकेंसी थोड़ा कम होता है। तो बाकी तो वैसे सब्सिडरी सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, आप इजी वाला ही लेना सब्सिडरी। जैसे मैं लेके फंस गया था, मैं सोचा कि यार इंग्लिश ले रहा हूँ, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, बढ़िया सब्जेक्ट है, तो मेरी इंग्लिश तो पता ही है आपको कैसा है। तो वो मुझे इतना लग गया मेरा ना, पता नहीं इतना मेहनत करना पड़ा हमको। अभी जाके थोड़ा बहुत हुआ, फिर भी अभी भी हमको लिटरेचर देख के डर लगता है बहुत। तो इंग्लिश आप लेंगे अगर तो सोच समझ के लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जाके वहाँ सोचेंगे कि इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश लिटरेचर लेना। इंग्लिश लिटरेचर का मतलब ये होता है कि आप जो इंग्लिश बोलना सीखना पढ़ना ग्रामर ये सब का हाफिज हैं आप, मतलब सब कुछ आपको पता है, तब आप लिटरेचर पढ़ने आओ। लिटरेचर सबसे हाई लेवल में बहुत टफ होता है गाइस, बहुत पुराना पुराना चीज़ें पढ़ना होता है, उनको समझना होता है, उनके बारे में लिखना होता है डिटेल में। आप बैचलर स्टूडेंट हो तो आपका ऑब्जेक्टिव तो है नहीं पूरा डिटेल में लिखना होता है उनके बारे में, और याद तो कर सकते नहीं इतना बड़ा बड़ा। तो इसलिए लिटरेचर, जब इंग्लिश लिटरेचर आप लीजिएगा तो सोच समझ के लीजिएगा आपका इंग्लिश कैसा है, ओके गाइज, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाता है समझने में। क्योंकि मुझे खुद हुआ, मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर भी है, तो मैं थोड़ा सा मतलब मेरे इंग्लिश जो है वो बहुत कमज़ोर, मैंने कभी पढ़ा नहीं था उतना, तो मुझे दिक्कत बहुत हो गया था, बट मैंने मेहनत करके उसको पूरा कर लिया। मार्क्स भी मेरे अच्छे आए हैं, मेरे फर्स्ट ईयर का रिजल्ट पूरा आ गया, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर सबका आ गया, बढ़िया रिजल्ट रहा मेरा इसमें। ओके गाइज, देखिए अभी वीडियो को स्किप नहीं करना, अभी बहुत सारा स्टेप बाकी है, सब हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। उसका सब्सिडरी सब्जेक्ट देख लिए आप, तो चलिए आप फिर देखते हैं अगला स्टेप क्या है। गाइस सब्सिडरी सब्जेक्ट के बारे में आपको बता, सब्सिडरी सब्जेक्ट आपको मिल गया ना, उसके बाद और 3 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे कंपलसरी। 3 सब्जेक्ट के लिए और भी जाना होगा आपको कंपलसरी सब्जेक्ट के लिए। तो क्या गाइस, वैसे मैं ऑलरेडी फिर एक सब्जेक्ट पे भी वीडियो बना दूंगा कैसे सब्जेक्ट का चूज़ करना है। सो उसके बाद देखिए आपका जो मेन मेन चीज़ है वो यहाँ पे मैंने कवर कर रखा है। उसके बाद क्या है आपका एनरोलमेंट। एनरोलमेंट मिलेगा, आपने रिपोर्टिंग कर लिया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, काउंसलिंग हॉल में आप सारा डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए उसको, उसके बाद सब जहाँ जहाँ सिग्नेचर करना था सबने कर दिया, आपका सारा डॉक्यूमेंट जमा भी हो गया। उसके बाद आपका मेन सब्जेक्ट भी चूज़ हो गया, उसके बाद सब्सिडरी भी हो गया। उसके बाद आपका जो होगा वो आपका एनरोलमेंट होगा। जब आपको एनरोलमेंट मिल गया तो आपका एडमिशन हो गया, समझिए आपका एडमिशन हो गया, आप एनरोल्ड हो गए, एमयू का इंटरनल बन गए। इनरोलमेंट मिलेगा, आपको लाइन लगना पड़ता है, उसके बाद वहाँ पे खुद वो बुलाते हैं, हो जाता है, वहाँ जाके आप बताएंगे अपना, उसके बाद इनरोलमेंट नंबर मिल जाता है। इनरोलमेंट के बाद फिर आपका फैकल्टी नंबर भी मिलता है। फैकल्टी नंबर यानी फीस के बाद वो सब मिलता है। फैकल्टी नंबर बोले तो रोल नंबर, एनरोलमेंट तो होता ही है लेकिन रोल नंबर, क्लास रोल नंबर जो होगा उसको फैकल्टी नंबर भी बोलते हैं। क्लास रोल नंबर बोल आपको मिलेगा। फिर उसके बाद क्या है कि फीस, फीस के लिए आपको फिर जाना होगा वहीं पे, एनरोलमेंट वाला के पास पे ही काउंटर है, वहाँ पे फीस जमा दिया जाता है। एनरोलमेंट जैसे राइट हैंड पे है तो लेफ्ट हैंड में फीस वाला काउंटर है। एनरोलमेंट के बाद आप जस्ट फीस वाला काउंटर पे आ जाएंगे। फी वाला काउंटर पे आएंगे तो यहाँ पे कोई सिंपल ही नहीं है जैसे हम लोग लोकल कॉलेज में जाते हैं, लो फीस लो भाई, रसीद दे दिया, काम खत्म, ऐसा कुछ नहीं। इसके लिए भी लंबे लंबे फॉर्म फिल करने होते हैं। मेरा तो दिमाग ही घूम रहा था कि मतलब क्या है, वही मेरे साथ में कोई नहीं था, इसलिए तो आप लोग ज़रूर एक फ्रेंड को हो या घर का कोई हो या कोई भी सीनियर हो जो जानकार हो तो उसको लेके आइएगा एडमिशन करने के लिए, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है। क्योंकि मैंने खुद फेस किया, तो आपको ये फेस नहीं करना है, आपको लेके आइएगा किसी को, अच्छा आदमी को एडमिशन के लिए जिसको ये सब पता हो। तो फीस होगा, फीस के लिए फॉर्म देगा, वो 2 मिनट में आपको फिल करना पूरा। उसके बाद कितना फीस लग रहा है सब कुछ आपको पता चल जाएगा वहीं पे, सारा कितना लग रहा है सब्जेक्ट वाइज, जैसे सब्जेक्ट वाइज फीस लगता है वहाँ बहुत कम है, पूरा साल का एक बार में आपको लग जाएगा। उसी में आपका हॉल हॉस्टल सारा लाइब्रेरी जो भी चीज़ है ट्यूशन सब कुछ जो है कट जाएगा, सारा फीस उसी में कट जाएगा। उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ देना होता है डाइनिंग वगैरह का, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है यहाँ आपको फीस जो है वो पता चल जाएगा आपका। जैसे आप काउंसलिंग के लिए पहुंचेंगे वहाँ आपको पता चल जाएगा, या फिर ऑफिशियल आ जाता है वेबसाइट पे, वहाँ पे भी आप चेक कर लेंगे। या फिर दोस्त लोग आपके ऐसे ऐसे एक्टिव होते हैं ना, मतलब सब कुछ पता करके रखता है, आप पूछेंगे वहाँ। आप वहाँ जाके चुप नहीं रहिएगा, आप हॉल में जब काउंसलिंग हॉल में जाएंगे ना चुप नहीं रहना है, दोस्त लोग से पूछते रहना है। जैसे किसी से कि भाई कैसे क्या होगा, किधर क्या है, एकदम बोलते रहना है जब तक आपका एडमिशन हो जाए। तो इससे बहुत माइंड खुलता है, बहुत कुछ समझ में आता है, नया नया चीज़ें आप सीखने को मिलता है, और जो चीज़ है डिटेल में पता चलता है सब। उसके बाद क्या होगा कि आपका हॉल अलॉटमेंट होगा। रुकिए गाइस 1 मिनट, आपका जो है उसके बाद हॉल अलॉटमेंट होगा। गाइस हॉल के लिए मैं आपको बता दूं कि
कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सिलेक्टेड में हैं तभी आपको हॉल मिलेगा, हॉल बोले तो हॉस्टल, तभी आपको मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका जिसका एनरोलमेंट मिल गया, जिसका एडमिशन हो गया, उनको हॉल भी मिलना, चाहे वेटिंग हो कि स्पेशल कैटेगरी कोई भी हो, सबको हॉस्टल मिलता है। उसके बाद आपको हॉल मिलेगा, हॉल का आपका कौन सा है वो एडमिशन कार्ड फाइनल उसके बाद आएगा, उसमें आपका लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको फलाना हॉल मिला है, उसमें आपको जाना है। उसके बाद हॉल में जाइएगा आप, वहाँ जाके आपको एक बड़ा सा फाइल भरना मतलब जमा करना होता है, फाइल देगा वो, उसमें जितने सारे डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, जितना आपने एडमिशन में दिया उतना हॉल में भी लगता है सब कुछ, और इन्वेलप वगैरह तो हॉल में ही लगता है। इन्वेलप हो गया, इन्वेलप और रसीद वगैरह जो मिलता है लगता है वो आपका हॉल में ही लगता है, वहीं पे मिल जाता है, टिकट वगैरह सब हॉल में लगता है लगने के लिए। क्योंकि इन्वेलप क्यों लगता है, इन्वेलप बोलते हैं गाइस उसको जो इसमें आप कोई पोस्ट जो है ना करते हो ना, किसी को देना होता है तो घर पे जाता है जो पोस्ट ऑफिस द्वारा, वही होता है। आप कुछ कर देंगे, आपको कुछ हो जाएगा यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी का तो जिम्मेदारी है ना वो आपको संभाले। आपको कुछ हो गया या आपने किसी का कुछ कर दिया तो आपका घर तक कैसे खबर जाएगा, तो वही आपने कुछ कर देंगे वहाँ पे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका घर तक खबर पहुँच जाएगा। तो इसलिए इन्वेलप जमा लिया आया था। जैसे हम लोग पे अटैक हो गया था, हम लोग मतलब वो प्रोटेस्ट जो कर रहे थे उस पे हुआ था, तो हमारे घर पे मतलब बहुत लगभग 4 महीने जमा किया था, चारों पहुंच गया था घर पे। तो घर से बोल रहे थे कि ये, तो वो समझ गए कि ये जो है वो यूनिवर्सिटी जो है उनको पेरेंट्स को बता रहे थे कि मतलब कोई घबराने की बात नहीं है, बच्चे जो है सेफ हैं, सब कुछ उस दिन जो हुआ उनमें किसी का कुछ नहीं हुआ। वो पेरेंट्स को मतलब समझा रहे थे कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। तो घर पे मेरा 4 इन्वेलप्स लगातार आ गए थे, मतलब 1-2 महीने के अंदर। वही हम लोग का जो हंगामा हुआ था आपको पता ही है। ओके गाइज, आई होप कि आप सब कुछ समझ गए। गाइज मैंने डॉक्यूमेंट्स वाला इसमें बताया नहीं था शायद कि टिकट भी लगता है, टिकट भी आपको लगता है, वो मिल जाता है वहाँ सब एमयू में, जो एमयू में मिलेगा उसके बारे में मैं नहीं बताया। गाइज इसमें आपको क्या रह गया, आपको क्या डाउट रहा कहाँ पे, तो ये सब आप मुझे कमेंट करेंगे। वैसे मैं ऑलरेडी एक वीडियो जो है बना दूंगा किस पे, कि आपको मेन सब्जेक्ट कैसे लेना है, उसके कंपलसरी सब्जेक्ट्स क्या है, सब्सिडरी में कौन कौन सा मिलता है, सोशल साइंस का कौन सा मिलेगा, आर्ट्स का कौन सा मिलेगा। उसके बाद अगर आपका वेटिंग है सेकेंड ईयर में, आपको चेंज करने का मतलब मन है कि नहीं हमको संस्कृत मिल गया, हम ऐसे एडमिशन ले लिए सेकेंड ईयर में, चेंज करने का, तो चेंज करने के ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, आपको कौन सा फैकल्टी का सब्जेक्ट जो है फर्स्ट सेमेस्टर मतलब एडमिशन के टाइम लेना है कि सेकेंड ईयर में, या फिर जो एडमिशन यानी सब्जेक्ट चेंज का ऑप्शन जो आता है उसमें इजीली मेरा चेंज हो जाए, तो सब कुछ हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तो आज इतना ही, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो भी आपका डाउट रहा है मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके गाइज, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।